हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम इस वक्त किस एनर्जी में है। करंट फीलिंग क्या है आपके डीएम की, क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए अगला स्टेप उनका क्या होगा। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी एनर्जी देना ताकि जो मेरे व्यूअर्स दर्द में हैं उनको राहत मिले। यही मेरा सोल पर्पज है। तो सबसे पहला कार्ड है 5 नंबर। तो डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अपसेट है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। जो उनके आसपास लोग हैं उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। इनका एक ये भी कारण होता है कि आपके डीएम ने आपको बहुत दर्द दिया होता है। ये यूनिवर्स का लॉ होता है, कर्मा होता है। हमारी जर्नी में ये बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन मिलता सभी सोल को। हर एक सोल जो दूसरे को तंग करती है, ट्रिगर करती है, दर्द देती है, तो कहीं कभी ना कभी तो जो कर्मा बैग आना ही होता है। जैसे एक बॉल हम दीवार पर मारते हैं, वो बॉल हमारे ऊपर वापस आती है। हमारे कर्मों का भी यही खेल होता है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ और ना तो किसी के लिए बुरा सोचना है। सोचना मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक एक पल की हमारे अंदर डीएनए में, आत्मा में रिकॉर्डिंग चलती है, परमात्मा के पास पहुँचती है। तो हमने किसी के लिए बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। तो आपके डीएम ने आपके साथ भी कुछ किया होता है बुरा, और उनके कर्मा बैग भी पिछले जन्मों के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनकी लाइफ बहुत बिखरी हुई है। चारों तरफ देखो स्वॉर्ड्स बिखरी हुई है, चारों तरफ से उनको दर्द मिल रहा है। उनके जितने भी कार्मिक हैं, दोस्त हैं, वो नए नए रिश्ते बनाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। डीएम भागे जाते हैं कि डीएफ कोई ज़रूरी थोड़ी है, उस पर तो ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, दर्द देते हैं, तो और भागते हैं इधर उधर। तो वो अच्छे से उनको ऐसे नाम देते हैं वो लोग। तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी कि मेरी डीएफ और इन लोगों में क्या फ़र्क है, और मेरे डीएफ ने मुझे कितना प्यार दिया है, कितनी केयर की है, कितनी नर्चिंग है। वो ऐसी उनकी हालत होगी तभी वो जानेंगे, क्योंकि ईगो में होते हैं बहुत। मस्कुलिन एनर्जी वैसे भी ईगो में होती है, लेकिन खासकर डीएम, जब डीएफ उनकी केयर करती है तो उनको ऐसे हो जाता है पता नहीं मेरे पास क्या है जो मेरे पीछे पीछे फिरती है। और ईगो पढ़ाई हम ही करते हैं उनकी ईगो, क्योंकि हम नादान होते हैं। आस्ते आस्ते यूनिवर्स हमें समझा देती है कि उनके पीछे नहीं भागना, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने कर्मा बैग्स खाली करो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। वो डीएम आपके अंदर ही है। तो जब आप ये चीज़ें हल कर लोगे तो वो अपने आप बाहर वाला डीएम आपके पास आ जाएगा। इतनी सेटिस्फैक्शन यूनिवर्स देती है। यूनिवर्स के तरीके हैं, इसीलिए उनको भी समझाने के तरीके हैं। इसीलिए उनको आसपास जो उनके कार्मिक हैं अच्छे से उनको इनाम दे रहे हैं डीएफ को धोखा देने का। तो यहाँ पर है 7 नंबर। ये भी कार्ड शो कर रहा है कि आपके डीएम ने आपको धोखा दिया है, लेकिन धोखा देकर तो वो चले गए। 7 नंबर होता है केतु का। अब यूनिवर्स उनको चैन थोड़ी लेने देगी। ये जो येलो कलर है ज्ञान का है, उनको कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ बहुत बुरा किया है। आपको पीछे मुड़ मुड़ देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी स्नैप्स को देख रहे हैं, ऑडियो को, वीडियो को। उनको ऐसे लगता है कहीं से मुझे मेरे डीएफ की आवाज़ सुन जाए, कहीं मुझे रास्ते में मिल जाए। अब जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं था, उस डीएफ के लिए वो तरस रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तभी उनको समझ में आएगा कि बाकी लोगों और उनके डीएफ के, जो उनको डिवाइन ने उनको रिश्ता दिया है, स्पिरिचुअल लव दिया है, उसमें और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है। डीएफ बहुत जल्दी समझ जाती है, लेकिन जो डीएम होते हैं ईगो से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। जब हम ईगो करते हैं तो हमें ज्ञान कम मिलता है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा कम मिलती है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी खुद डीएम ने ही आपको दुख दिया होता है, उसके बाद भी उनको एहसास होता है कि मैं अपनी डीएफ के साथ ही कंप्लीट होता हूँ। कंप्लीट होने का कारण, जहाँ दुनियादारी में जिसकी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी होएगी, सबकी मैरिज नहीं होती, सब अलग अलग। कोई सोलमेट के साथ मैरिड होता है, कोई कार्मिक के साथ। लेकिन इतना है, कंप्लीशन का मतलब ये है कि दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एहसास होता है डीएम को, लेकिन फिर भी वो अपनी डीएफ को ट्रिगर देकर भागते हैं। तो उसके बाद उनकी एनर्जी ऐसी होती है, अंदर से एहसास होता है, परमात्मा एहसास कराते हैं कि नहीं भाई वही है, पूरी दुनिया में वही है जो तेरे को प्यार करती है, हील करती है। तो फिर उनको समझ में आता है। आगे है 3 नंबर। 3 नंबर होता है जुपिटर का। उनको मालूम है कि ये मेरी जर्नी है, मैंने अपनी डीएफ के साथ चलना है, उसके साथ चले बिना गुजारा नहीं।
जैसे उनको चारों तरफ से उनको दर्द मिल रहा है, तब उस इंसान को एहसास होता है कि मैंने क्या करना है, तो वो फिर भी डीएफ के पास नहीं आते, फिर भी दूसरों से और लोगों से सलाह मशवरा करते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसा तो कर दिया, उसको खो दिया, खोने का भी डर होता है, कहीं वो कहीं और ना चली जाए, ये भी उनके मन में चलता है। तो लेकिन इतनी हिम्मत अभी इकट्ठी नहीं हुई कि वो आपके पास आ जाएं, आपसे आप गलती माने और गलती मानकर अपनी लाइफ को स्मूथली चलें, क्योंकि अभी उनको दर्द मिलना बाकी है। जितना दर्द उन्हें आपको दिया है उतना यूनिवर्स देगी उनको। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, सीधा ही शादी करना चाहते हैं, हेरोफेंट 5 नंबर। तो शादी भी ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, लेकिन शादी उनकी होगी जिनका परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शादी का। सभी की शादी नहीं होती, ये हमारी जर्नी है, शादी की नहीं है। अगर किसी की शादी हो भी गई, हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली नहीं किए, तो वो खुश नहीं रह सकेंगे, फिर उनको सेपरेशन में डाल दिया जाएगा। इसलिए शादी का नाम लेकर ज़्यादा खुश नहीं होना। अवेकनिंग जरूरी है, तो होती है, कर्मा बैग्स खाली करने जरूरी होते हैं। द वर्ल्ड वो आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं, आप इस कंप्लीशन में जाना चाहते हैं। आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। आपके डीएम को आस्ते आस्ते समझ आ रही है। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि अब यूनिवर्स ने उनको जर्नी के बारे में समझा दिया है कि भाई आपकी जर्नी है, आपकी डीएफ है, उसके साथ मिलकर चलना है। आपका एक सोल पर्पज है, इसलिए आप दुनिया में आए हो। तो इधर उधर मत भागो, सीधे रास्ते पर चलो। अगर नहीं चलोगे तो यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है। तो कोरोना में पूरे दुनिया को सीधा कर दिया था यूनिवर्स ने, तो एक इंसान को सीधा करना डीएम को क्या उनके लिए कोई मुश्किल है। तो जहाँ पर आपके डीएम 5 नंबर है, 5 नंबर होता है मरकरी का, बुध का। तो जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपको छोड़कर गया हूँ, मुझे आसपास कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत लो एनर्जी में हूँ, मैं आसपास लोगों से प्यार मांगता फिरता हूँ। तो जहाँ पर अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आपके डीएम के बिना आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई भी केयर नहीं करेगा, कोई भी नर्चरिंग नहीं करेगा। ये लव जो परमात्मा ने दिया होता है ना, जो दुनियादारी का लव नहीं होता, 3D लाइफ का लव नहीं होता, जफ्फियों पप्पियों वाला लव नहीं होता, जो स्पिरिचुअल लव होता है, बहुत डीप लव होता है। क्योंकि इसका एहसास डीएम को भी हो गया कि उसके बिना मेरा गुजारा नहीं। वो लो एनर्जी में चले जाते हैं, उनको वो आसपास से सहारा मांगते हैं। लेकिन और भी मैं सभी को डीएफ को भी बताना चाहती हूँ कि हमने किसी से भी लव मांगना नहीं है, हमने अपने डीएम से भी लव मांगना नहीं है। मांगने के इससे कोई चीज़ मिलती नहीं। तो भीख नहीं मांगनी डीएम से प्यार की कि मुझे प्यार दो प्यार दो। जितना आप भीख भीख मांगोगे वो उतना दौड़ेगा, उतना भागेगा। तो ये हमारी जर्नी में हमें परमपिता परमात्मा ये समझा देते हैं कि जो प्यार आप बाहर ढूंढते हो वो आपके अंदर है। परमपिता परमात्मा आपके अंदर बैठा है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, 7 चक्र हैं, सभी देवी देवताएं जहाँ पर विराजमान हैं। जब आप अंतर्मुखी होते हो तो उस अंदर बैठे परमपिता परमात्मा से मिलना शुरू कर देते हो। तो एकदम से तो नहीं मिला जाता, हमारी जर्नी काफ़ी टफ है, दर्द है, दूसरे जन्म जैसा होता है, असहनीय दर्द होता है। कोई बात नहीं, परमपिता परमात्मा ने हमें ऐसे ही नहीं चुना, हमने पिछले जन्मों में भी ये हीलिंग की है, भक्ति की है, इसीलिए हमें एक योद्धे के टाइप में चुना है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि हज़ारों लाखों लोगों में आपको चुना है परमात्मा ने। तो लग जाओ इस काम पर। नाइट ऑफ वांड्स, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, जो जो गलतियां मैंने पीछे की है वो अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपकी केयर नहीं की। एक सेनापति का क्या काम होता है, सेनापति का काम होता है नाइट, रातों को अपनी प्रजा को देखना। जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की केयर करता है, देखता है, रातों को लैस होकर घोड़े पर सवार होकर घूमता है, देखता है, वैसे वो आपकी केयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मेरे पास एक बार आ जाओ तो मैं आपका बहुत ध्यान रखूँगा। पहले जैसा आपको ट्रिगर नहीं करूँगा, गाली गलौच नहीं करूँगा, दर्द नहीं दूँगा, बस आ जाओ। तो ऐसी उनकी इच्छा है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। ये आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन है। उन्होंने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली है कि वो आपके पास आ सकते हैं। ये वीडियो सुनकर आपने उनके पीछे नहीं भागना, उनको आने दो, उनको एहसास होने दो। जैसे आपको यूनिवर्स ने एहसास कराया था ना, उनको अंदर से एहसास होने दो। अगर आप जल्दी करोगे, भागोगे उनके पीछे, तो दोबारा ट्रिगर कर फिर भाग जाएंगे वो आपको। वैसे देखा जाए तो वो हमारे टीचर होते हैं, हमारे मास्टर होते हैं, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक